उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संविधान अधिकार यात्रा के दौरान निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। डॉक्टर निषाद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे कायराना हरकत बताया। उन्होंने इस हमले में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं और देश को जल्द ही इस हमले का माकूल जवाब मिलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के जातिगत पोस्टिंग वाले बयान पर पलटवार करते हुए डॉक्टर निषाद ने सवाल उठाया कि अखिलेश सरकार के दौरान पीढ़ीय वर्ग की जातियों को नौकरियों में हिस्सा क्यों नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि सामाजिक न्याय सीमित की रिपोर्ट में ये साफ है कि 27% में से ज्यादातर लोग मिल्कमैन और लेदरमैन हैं, लेकिन निषाद समाज को नौकरी नहीं मिली क्योंकि उनकी शिक्षा ही छीन ली गई। बिहार चुनाव को लेकर भी डॉक्टर निषाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि हाल ही में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, जिसमें बिहार में निषाद समाज के लिए रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा, जब बंगाल में निषाद समाज को अनुसूचित जाति SC वर्ग में शामिल किया गया है, तो बिहार में उनका नाम सूची से क्यों हटा। उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों को SC वर्ग में शामिल करने की मांग पर उन्होंने कहा कि 70 साल में पहली बार योगी सरकार ने इस पर RGI से सवाल किया है और जवाब भी मिला है। अब भाजपा को ठोस कार्रवाई करनी होगी। डॉक्टर निषाद ने चेतावनी दी कि भाजपा की पिछली 45 सीटों पर हार की बड़ी वजह निषाद समाज की उपेक्षा रही है। अगर समय रहते निर्णय नहीं लिया गया तो इसका असर आगामी चुनावों पर जरूर पड़ेगा। अपने आक्रामक तेवर में डॉक्टर संजय निषाद ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी देखिए। देखिए, नए भारत में इसका माकूल जवाब दिया जाएगा और ये बहुत दुखद घटना है और दुनिया के लोग और देश के लोग और हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग इस घटना के निंदा कर रहे हैं और आगे ऐसी घटना न हो उसके लिए सभी लोग एकजुट हो रहे हैं और उसका माकूल जवाब देने के लिए हमारे गृह मंत्री जी वहाँ पहुँच गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी अपना दौरा कर दिया है और ये एक हमारे कलंक है और इस तरीके की कुकृत्य, इस तरीके से निर्मम हत्या, इस तरीके से घटना, धोखा और एक धर्म पूछकर और धर्म के आधार पर घटना करना, ये दुनिया के लिए एक गलत संदेश है और गलत संकेत है। आपने जो यात्रा निकाली है उसका क्या मतलब? तो ये संवैधानिक अधिकार यात्रा है और संवैधानिक अधिकार यात्रा में हमारा संविधान में जो हक मिला हुआ है उसको लोगों को बताने और जगाने के लिए यात्रा आज 133 दिन हो गया। ये सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक के लिए निकली थी। लगभग कल मिर्जापुर है, परसों सोनभद्र जाएंगे। सभी जिले पूरा करते हुए आज भदोही आए हैं। भदोही हमारा एक राजनीतिक केंद्र बिंदु है जहाँ से हमने पहली बार है, जिस तरीके से अम्बेडकर 1952 में पहली बार जो है चुनाव लड़े थे और एक विधायक बनाया था, उसी तरीके से निषाद पार्टी की जो शुरुआत थी और भदोही से एक विधायक बनाकर हम लोग ने शुरू की। आज 1 से 11 विधायक हैं और जो 70 साल से सभी सरकारों ने, सभी पार्टियों ने हमारे मछुआ के हकों को टाँका डाला है। जो संविधान में मिला हुआ हक है, जो सेकेंड इंडिया एक्ट में 1931 से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध मझवार, गाँव, टोया, खरवार, बिरार, थोड़ी 7 नामों से थे। 1961 में गिनती भी हुई थी। जो बिंद भाई हैं उनका केवट के नाम से कागज में दर्ज है, जो वह 1367 असली है, उसमें कौम के कालम में केवट है और उसमें उस समय केवट को मझवार के रूप में अनुसूचित जाति की सूची से सूचीबद्ध होने का पूरा लाभ मिलता था। संविधान में व्यवस्था दी गई है, संविधान में व्यवस्था दी गई है कि अगर केवट मल्लाह के बच्चों को, मझवार, बिंद, कश्यप, कहार के बच्चों को, जो है चमार भाई के बच्चे, धोबी भाई के बच्चे को कोई अपमानित करेगा तो सीधे जाएगा जेल। उसका नाम है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950। हमारे ऊपर अत्याचार न हो, जो हो रहा उसे निवारण के लिए नियम बनाई गई है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के लिए। लेकिन उस नियम से आज लेदरमैन, वाशरमैन जो है वो सुरक्षित है, लेकिन हम असुरक्षित कैसे हो गए ये है बताने के लिए मैं निकला हूँ। एक किताब मैंने लिखी है, 14 किताबों में, जो अभी मैं प्रधानमंत्री को सौंपा था। उसमें हमने बताया, मतलब दिखाया कि कौन बेईमान लोग हैं। इस रथ यात्रा का मतलब है कि आपका सम्मान जो है छीनने वाले,
आपकी सुरक्षा छीनने वाले, आपके ऊपर अत्याचार करने वाले कौन हैं? उसमें लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1950 की जगह पर 1994 उत्तर प्रदेश में बना दिया राज्य सरकार को, जो उसको कोई पावर नहीं था। 1950 में जो आरक्षण अधिनियम बना था उसमें हम सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम बना दिया और उस अधिनियम बनाकर कह दिया केवट मल्लाह बिंद है पिछड़ी, अब ये खाएंगे खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ नहीं उखड़ी। ऐसी स्थितियों में जब मैं 7 जून 2015 को आंदोलन किया, उस आंदोलन में मैंने रेल रोका, एक भाई मारा गया, 302 का मुंजिम बना, 37 लोग मारे, हमारे लोग जेलों में गए। पूरे देश में जब हमने कहा नो एनी हाई पावर स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के मैटर ऑफ SC/ST, आप सब लोग हमारा वोट लेकर हमारे समाज का शिक्षा छीन रहे हो, क्योंकि अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 में लिखा है कि केवट मल्लाह बिंद का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा। सीधे लिखा है कि इनके बच्चों को 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए, क्योंकि हमारे लोगों ने अंग्रेजों मुगलों से लड़ा है और उनको मौत के घाट उतारा, देश को आजाद कराया है। ये देश में हमने हंता समय नहीं जा कमेटी 1949-50 क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी ये बताती है कि हमारे लोग इस देश को अंग्रेजों से लड़े हैं, उजड़े हैं। अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा है और कानून बनाकर बसाने की व्यवस्था संविधान में दी गई है। 16 को उन्होंने जल्दी से कहा, गल्फ हमने कहा आपको सुप्रीम कोर्ट खिंचवाऊंगा, भिजवाऊंगा, जेल नहीं होगा बेल। तब जाके OBC से नाम निकाला गया। राज्यपाल ने उनको पावर है धारा 13 में राज्य पे कि जो अधिनियम 1994 की धारा 13 में कौन SC कौन OBC होगा, उसमें 12 नंबर से कश्यप कहार को, 13 नंबर से केवट मल्लाह बिंद को ये हमें निकाल दिया और एक नई सूची जारी कर दी और उन्हें निकाल के लिख दिया कि नहीं अभी अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो अगर हम अनुसूचित जाति संविधान में हकदार हैं और राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश में हकदार बना दिया, तो मेरा नाम OBC में रहना गलत है, गैर संवैधानिक है। और उसके लिए जिनको लेना हुआ है तो बच्चा जब रोता है तभी दूध पाता है। भाजपा का वादा था, ये संविधान की सूची है, ये सूचीबद्ध हम जातियाँ हैं, इस सूची के मुताबिक ये हमारा सूची है कि इसी सूची के मुताबिक हमारे भाई सुरक्षित है। वो भी भाई सुरक्षित है जो सुरक्षित सीट है, जैसे यहाँ 96 सुरक्षित है आज के दिन में हमारा, तो 96 में 98 गाँव बिंदों का केवट मल्लाहों का है और कोई चुनाव कोई दूसरा लड़ता है। लगभग 1 लाख वोट मेरा है। तो हमने सोनभद्र से, सहारनपुर से सोनभद्र इसलिए यात्रा किया कि 200 सीटें निषाद पाउल हैं, 100 सीटें हम 80,000 से 1 लाख के बीच में हैं, 100 सीटें हम 50,000 के आसपास हैं, 100 सीटें हम 30,000 से 50,000 हैं। बाकी में हम कोई ऐसी सीट नहीं जिसमें हम 20-25 हज़ार न हों, क्योंकि सभी शहर नदियों के किनारे हैं। ये हमने लिखा है कि धोखेबाजों का पर्दाफाश करने के लिए रथ यात्रा निकली है और रथ यात्रा सोनभद्र परसों जाएगी। अंतिम हर जिले पूरे हो गए, उसके बाद विधानसभा में जाएगी। 18 मंडलों में इनका शिक्षण प्रशिक्षण होगा और मैं 200 सीटों को प्रभावित करूंगा। जो इनका आरक्षण देगा वही अब सत्ता में रह पाएगा। इस तरीके से हाथी हट गई, साइकिल हट गई, पंजा हट गई, जिसने केवट मल्लाह बिंदों को। और हमारे समाज में नासमझ नेता थे हाथी साइकिल पंजा में कि मिला हुआ संविधान में आरक्षण सुनवा दिया अपने टिकट के लिए, अपने लालच के लिए, मंत्रालय के लिए। उन लोगों ने जब OBC में नाम डाला जा रहा था, इनका वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 की जमीन छीनी गई, तब भी ये लोग चुप थे। वही दशा है आज के दिन में। जो आवाज़ उठाए, हम लोग विधायक उठाते बनाते हैं, आवाज़ उठ रही, 11 विधायक हमारा साथ देते हैं विधानसभा में। आज के दिन में हम भाजपा, जब मैं आवाज़ उठाता हूँ तो भाजपा के सारे विधायक हमारा साथ देते हैं। तो आवाज़ अगर सदन में साथ देते हैं तो इसके लिए भी भाजपा को चाहिए कि राम मंदिर बन गया, निषाद राज का मुक्ति लग गया। भगवान राम जहाँ गंगा पार के निषाद राज किले पर भगवान राम निषाद राज की मुक्ति लग गई। इनको अब निषाद राज के सम्मान तो बढ़ गया, लेकिन इनका जो संवैधानिक सुरक्षा वो मिल गया। इनके बच्चों का शिक्षा, जो इनका जमीन जायदाद नहीं है, 80% निषाद भूमिहीन है। अंग्रेजों ने, मुगलों ने इन्हें कानून बना के गाड़ा है, इन्हें कानून में व्यवस्था दी गई है, संविधान में इनका हिस्सा है। इसको लेने के लिए काम किया जाए। ये संविधान यात्रा आज यहाँ से भी निकलेगी, फिर हम लोग विधानसभाओं से होते हुए कार्यक्रम में तब्दील हो जाएगी और वहाँ एक जनसभा में इनको बताया जाएगा। उसके बाद कल हम रात में देखिए, आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और एक संगठित अनुशासित पार्टी है और मैं उन्हें बधाई दूंगा कि कम से कम जब से मोदी आए, तब से देश की जो अर्थव्यवस्था थी, बिना अर्थव्यवस्था के कुछ नहीं होता।
कानून व्यवस्था थी, विकास की गति थी, ये सब विधि तो यह भाजपा का एक अपना खुद का संगठन है। हम लोग अपने संगठनात्मक काम कर रहे हैं, निषाद पार्टी अपना खुद का विस्तार कर रही है, हम सहयोगी दल हैं। इसीलिए हमने अभी राष्ट्रीय कमेटी में प्रस्ताव, अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, उसमें हमने अभी संख्या बढ़ाया है अपनी, मतलब जो हमारे संख्या एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव थे, उसमें अब दर्जनों मैंने महासचिव, दर्जनों उपाध्यक्ष बनाकर हम विस्तार करेंगे। अभी हम बिहार में भी जाएंगे, बिहार में का भी चुनाव है, वहाँ भी निषादों की दशा बहुत खराब है, वहाँ भी आरक्षण का मुद्दा है, वहाँ इधर उधर कर दिया। बंगाल में एससी में थे, बंगाल से बिहार अलग हुआ तो लिस्ट ही गायब कर दिया, निषाद ऐसे घूम रहे हैं। अभी गिनती कराया तो भूजा बना दिया है, केवल पलक गिन दिया, मल्लाह को, बिंद को, कश्यप को, पहाड़ को, पटपर को अलग अलग गिन दिया, दशमलव में गिन के 1000 में कर दिया। तो ऐसी स्थितियों में हम लोग उसको विस्तार कर रहे हैं। देश में हम लोग चाहते हैं कि यह हम लोग आगे बढ़े और इनके बच्चे भी शिक्षा हो। इसके लिए मैं विभाग से इस रथ यात्रा के एक और उद्देश्य है, सबने तो शिक्षा छीना था, मैंने इनकी